तो यहाँ हम आ चुके हैं दोस्तों अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और हमें सिंपल से अपने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। उसके बाद हम यहाँ अपने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पर सिंपल से टच करेंगे। टच कर लेने के बाद जब ये हमारा पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है ग्रो स्टॉक म्यूचुअल फंड यूपीआई यहाँ देखने को ऊपर ही भी मिल जाता है। और यदि हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ से डाउनलोड करना तो इस पर हम सिंपल से करेंगे टच करते ही यहाँ हमें लिख देना है GRO। इतना लिखते ही यहाँ ग्रो आ जाएगा। तो ग्रो पर हम सिंपल से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें दोस्तों इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टॉल पर सेलेक्ट करते ही ये हमारा ग्रो ऐप इंस्टॉल होने लग जाता है। तो यहाँ हमने दोस्तों अपने मोबाइल के सेटिंग में कुछ इस प्रकार से परमिशन मांगने के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो इसलिए ये परमिशन मांग रहा है। तो इसको हम ओके पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रो ऐप इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 8% से 15% 19% होते जा रहा है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तों ये हमारा ग्रो ऐप इंस्टॉल होकर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद ये हमारा देखिए दोस्तों इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद इंस्टॉलिंग होने में थोड़ी समय ले रहा है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ हमारा प्ले स्टोर स्कैनिंग फॉर वायरस करने लग जाता है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन फ्रेंड्स हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ हमें देखने को मिल जाता है ओपन का ऑप्शन। तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं या फिर सिंपल से यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे और ग्रो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ हमें मिल गया है हमारा ग्रो एप्लीकेशन। तो इस पर हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें इसको किस अकाउंट से जो है लॉगिन करना है, तो उस अपने जीमेल के आईडी को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें अकाउंट बनाना है। तो इस वाले जीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नोटिफिकेशन के लिए आ जाता है, तो इसको हम अलाउ या डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर लेते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से अपलोडिंग होने लग जाता है। अब हमें यहाँ दोस्तों अपना इंटर मोबाइल नंबर देना होगा। तो हमारे इस पेज पे कुछ इस प्रकार से पॉपअप ओपन हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं इस मोबाइल नंबर को इस एप्लीकेशन में यूज करना तो कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नॉन ऑफ द एबव करके हम अपना दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और उसको हम सेंड OTP सेलेक्ट कर देंगे। तो उस हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो हम सेंड OTP पर अब हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही ये हमारा नंबर इसी मोबाइल में लगा हुआ है। तो अभी इसी नंबर पे हमारा ऑटोमेटिक OTP आ जाएगा और स्कैन भी कर लेगा। देखिए स्कैन हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आपके भी मोबाइल पर OTP आएगा और आपका भी स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ अलाउ परमिशन फॉर ए लाइटिंग फास्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हमें फ़ोन SMS लोकेशन के माध्यम से यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ हम अलाउ परमिशन कर देंगे। उसके बाद कुछ और परमिशन आ जाता है इस प्रकार से, तो अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमें अलाउ ग्रो टू सेंड एंड व्यू SMS मैसेज, तो यहाँ पर भी अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ लोकेशन के लिए आ जाता है, तो ओनली दिस टाइम या वाइल यूजिंग द ऐप, इन दोनों में से किसी को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यह हमारा परमिशन कंप्लीट हो जाता है। वेरीफाई योर नंबर भी हमारा वेरीफाई नंबर होने लग जाता है। थोड़ी ही देर में ये दोस्तों हमारा कुछ ही सेकंड में ये हमारा वेरीफाई नंबर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों आ गया है वार्निंग, दिस सिम डज नॉट मैच विथ योर ग्रो रजिस्टर्ड नंबर। तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दोबारा से हम सेंड SMS पर सेलेक्ट कर लेंगे। करते ही ये फ्रेंड्स हमारा वेरीफाई नंबर होने लग जाता है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ एक ऑप्शन ओपन होके आ जाता है सेलेक्ट योर बैंक लिंक्ड विथ, ये जो हमने मोबाइल नंबर दिया है वो हमारा नंबर बैंक से लिंक है। तो उसको हमें यहाँ पे
बैंक को चूज करना है। दोस्तों हमें उस बैंक को सेलेक्ट करना है जिस बैंक में हमने ये नंबर दिया है। तो चलिए हम अपने बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ सर्च योर बैंक पर हम इंटर करेंगे और यहाँ पे से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक हमारा है, तो यहाँ CENTRAL लिखते ही ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा फैचिंग योर अकाउंट तो हो जाता है, कुछ इस प्रकार से इशू आ जाता है। तो हम दोबारा इसको ट्राई अगेन करेंगे। सेलेक्ट करते हैं दोबारा। उसके बाद ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है, टिक लग के हो जाता है ओके। और यहाँ कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू स्टेप पर सेटअप करने के बाद यहाँ इंटर योर पैन नंबर, यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर फिलअप करके यहाँ कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ हमें कंफर्म पैन डिटेल्स, तो क्या हमारे पैन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि है तो यहाँ दोस्तों हमें यस कंफर्म कर लेना है। तो यस कंफर्म पर करते ही यहाँ दोस्तों हमें अपने ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा को सेलेक्ट करना है। हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सर्विस कर रहे हैं, या फिर किसान है, या फिर स्वयं सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या फिर गृहिणी हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर सर्विस करते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट हो, जो आप इनमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर सर्विस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपनी माता का नाम और पिता का नाम इंटर करके प्रोसीड पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड पर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ हमारा सालाना इनकम पूछता है। तो यहाँ हम जितना भी सालाना इनकम करते हैं उसको हमें इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। जो हमारे अकॉर्डिंग इनमें से सही लगे उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमारा वैवाहिक स्थिति पूछता है। तो यहाँ हमें अपनी वैवाहिक स्थिति, यदि अभी सिंगल हैं तो सिंगल पर सेलेक्ट करेंगे, यदि विवाह हो चुका है तो मैरिड पर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम सिंगल हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद तो हम आ जाते हैं ट्रेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कितने समय से हम ट्रेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में जानकारी रखते हैं। तो यहाँ हम इनमें से किसी एक पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 1, 2, 3, 4 या 5 साल से भी अधिक कर रहे हैं तो इनमें से जो आपके अकॉर्डिंग सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें हम नो एक्सपीरियंस पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी के लिए आ जाता है। तो यहाँ प्रोसीड फॉर केवाईसी पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये हमारा डिजी लॉकर कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो यहाँ ऑथेंटिकेट आधार पर हमें करना है सेलेक्ट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम इस बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ हमें ऑथेंटिकेट आधार पर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही ये हमारा डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएगा देखने को। हमें यहाँ अपना आधार फिलअप करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ फिलअप कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पर सेलेक्ट करते ही दोस्तों जो नंबर हमारा आधार से लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को फ्रेंड्स यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दोस्तों सेट योर डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन बना लेना है। 6 अंकों का पिन बना लेना है और इसको कंटिन्यू पर सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद अब हम यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं। तो यहाँ हमें डिजी लॉकर में देखने को मिल गया है कंग्रेचुलेसन मेरा नाम। उसके बाद योर डिजी लॉकर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएट हो चुका है हमारा अकाउंट। और उसके बाद योर आधार कार्ड हैज़ बिन डाउनलोड टू योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम कर लेंगे अलाउ करते ही कुछ इस प्रकार से हमारा अपलोडिंग होने लग जाता है। अपलोडिंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं फैचिंग पैन इनटू योर डिजी लॉकर अकाउंट। हाँ हमारा सक्सेसफुल रिसीव द डॉक्यूमेंट डू नॉट क्लोज, ये कुछ इस प्रकार से पेज शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे हमारा अपलोडिंग हो रहा है अभी तक दोस्तों। और ये हमारा ग्रांट एक्सेस टू योर लोकेशन, तो यहाँ हमें परमिशन दे देना है अपने लोकेशन का, ले लेता है ऑटोमेटिक लोकेशन। अब यहाँ पे हमें दोस्तों टेक ए सेल्फी फॉर केवाईसी,
तो यहाँ हमें एक सेल्फ़ी लेना है केवाईसी के लिए, तो ये हमारा अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमें ओपन कैमरा पर सेलेक्ट कर लेना है। कैमरा के ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद अलाउ कैमरा एक्सेस पर सेलेक्ट कर देंगे। हमें परमिशन शो होगा, तो यहाँ हमें परमिशन में आ जाना है। आ जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें कैमरा को अलाउ कर लेना है, क्योंकि वहाँ हमारा डोंट अलाउ पे अभी सेलेक्ट है। तो इस पर हम अलाउ ओनली वाइल इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें माइक्रोफोन पर सेलेक्ट करना है अलाउ। उसके बाद यहाँ हमें फ़ोटो एंड वीडियोज़ को भी अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक हो जाने के बाद अब ये हमारा सेल्फ़ी लेने के लिए हो चुका है तैयार। तो यहाँ हमें दोस्तों मूव अवे फ्रॉम द फ़ोन शो हो रहा है, तो यहाँ से हम दूरी कर लेंगे और यह हमारा घेरा ग्रीन में हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। जब ये हमारा घेरा ग्रीन में हो जाए तो इसको हम कैप्चर कर लेंगे। कैप्शन नाउ सेलेक्ट करते ही यदि हमारा ये फ़ोटो अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पे लुक्स गुड कर लेंगे, नहीं तो ट्राई अगेन पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम ट्राई अगेन सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से हम दोस्तों सेल्फ़ी लेते हैं। हमें यहाँ पे लुक्स गुड पर सेलेक्ट कर लेना है। लुक्स गुड पर सेलेक्ट करते ही ये हमारा इस प्रकार से सिग्नेचर के लिए वेरिफिकेशन आ जाता है। तो प्रोसीड टू सिग्नेचर पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई और सिग्नेचर, तो यहाँ हमें अपने उंगलियों के सहारे इस पर सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमें सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो हमें सबमिट पर सेलेक्ट कर लेना है। हमारा सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ हम सबमिट पर सेलेक्ट कर लेंगे। सबमिट पर सेलेक्ट करते ही हमारा जो अपलोड होने लग जाता है। और यहाँ दोस्तों हमें ऐड नॉमिनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ हमें अपने नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। अभी यदि आप अभी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। हम दोस्तों अपने अकॉर्डिंग इसमें नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो इस पेज पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ हमें नॉमिनी का नाम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में हमें नॉमिनी से क्या संबंध है हमारा, तो वो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ हमें इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग जो सही हो उस पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हम अपने नॉमिनी में माता जी को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम माता जी को यहाँ इस वाले बॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम माता जी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्रूफ के लिए कौन सा आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इतने ऑप्शन शो हो जाते हैं। यदि आधार से ऐड करना चाहते हैं तो आधार के सामने ये गोला दिख रहा है, इस पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद फिनिश नॉमिनी एडिशन पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि कोई दूसरा और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर नॉमिनी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिनिश नॉमिनी एडिशन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये हमारा आधार असाइन हो जाता है, तो प्रोसीड टू आधार असाइन, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही हमारा कुछ इस प्रकार से अपलोडिंग होने लग जाता है। तो अपलोडिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो आई कंफर्म दैट अपना नंबर बिलोंग टू मी एंड वेरीफाइड विद ग्रो, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन को हम जब सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स पे टिक लगा लेंगे, तो ये हमारा प्रोसीड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों हमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने जो अकॉर्डिंग इसमें फिल किया है तो वो सब सही है या नहीं। यहाँ हम स्क्रॉल करके झूम करके यहाँ से हम इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। यदि हमारे द्वारा फिलअप किया गया हुआ सब सही है तो यहाँ सिग्न नाउ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा सिग्नेचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखने को मिल जा रहा है जो हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, इसको स्क्रॉल करके सेलेक्ट करके देख लेना है। हमने सब कुछ अच्छे से अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। देख लेने के बाद पूरा कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, सब कुछ यहाँ अपने अकॉर्डिंग एक एक पेज को पढ़ के देख लेना है। देख लेने के बाद यहाँ हमें अभी सिग्न नाउ पर सेलेक्ट कर लेना है। जब यहाँ हम अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ ओके हो देखने को मिल जाएगा,
तभी हम इसको जो है दोस्तों सिगन नाउ करेंगे, वरना रहने देंगे। इसको पूरा अच्छे से हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम सिगन नाउ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें देखने को मिल जाता है पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस। तो यहाँ हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद सेंड OTP पर सेलेक्ट कर लेना है। इंटर करने के बाद एक बार फिर से दोबारा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो उसको हमें यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई OTP कर लेना है। हमें सक्सेस डॉक्यूमेंट सिग्नेचर सक्सेसफुल शो हो जाता है और यहाँ हमारा दोस्तों देखने को मिल जाता है और डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड मैसेज भी आ जाता है, देखने को मिल जाता है हमारे मैसेज बॉक्स में। और यहाँ दोस्तों हमारा नीचे देखने को मिल रहा है अपलोडिंग। तो यहाँ कंग्रेचुलेसन नीरज यादव, बधाई हो चुका है, योर अकाउंट ओपनिंग इज़ अंडर प्रोसेड, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट आफ्टर 48 से 72 घंटा बाद। तो यहाँ से हम लेटेस्ट स्टार्ट के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ दोस्तों एक पिन जनरेट कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ हम कंफर्म पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है, तो उस OTP को हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है और यहाँ हम कंफर्म पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही हमारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें प्रो ऐप का होम पेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम अब अपने शेयर्स को यहाँ से देख सकते हैं, स्टॉक्स न्यूज़ भी देख सकते हैं और गेनर्स लॉसर्स सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट एंड टूल देखने को मिल जाएगा और यहाँ मोस्ट बॉट ऑन ग्रो देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। निफ्टी 50 भी देखने को मिल जाता है और बैंक की भी निफ्टी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ निफ्टी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेंसेक्स यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑल इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ हम इस प्रकार से अपने ग्रो ऐप में अकाउंट बना के और होम पेज पर ग्रो के होम पेज पर आके सब कुछ देख सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।